Hello everyone. Today I am discuss in front of you the microscopic examination of urine. पहले हमने पढ़ा है रेड ब्लड सेल के बारे में, एनीमिया. अब हम यूरिन के बारे में कुछ पता करेंगे कि इसका कैसे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है और लैब टेस्टिंग में इसकी क्या यूज़ है. तो आते हैं हम इस सेक्शन में. तो हमें पता रहता है कि जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लैब के अंदर करेंगे यूरिन का, तो इसमें आपको दो एग्जामिनेशन मिलते हैं. एक आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है और एक आपका केमिकल एग्जामिनेशन रहता है. तो जो फिजिकल एग्जामिनेशन रहता है उसमें आपका रूटीन यूज़ में आता है आपका RYM जिसको कहते हैं, और केमिकल यूज़ में हम ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं. तो जो आपका रूटीन एग्जामिनेशन रहेगा यूरिन का, उसमें आप ज़्यादातर जो आपका यूरिन है उसका वॉल्यूम देखेंगे, उसका pH देखेंगे, उसका ऑर्डर देखेंगे, और काफ़ी चीज़ें आती हैं इसमें. स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, और उसके बाद उसका आप देखोगे कि उसमें कास्ट और क्रिस्टल्स कैसे हैं. तो ये तो माइक्रोस्कोपिक में आता है आपका कास्ट और क्रिस्टल, पर आएगा ये फिजिकल में ही. और वॉल्यूम हो गया, pH हो गया, ऑर्डर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है. तो ये 4-5 चीज़ें हम इसमें देखते हैं. अब हमने केमिकल में आप कहोगे कि केमिकल में क्या रहता है, तो उसमें आप या तो डिपिस्टिक मेथड यूज करते हैं. इसमें आप स्टिक रहती है, उसको आप उसमें यूरिन में पोर करते हैं और फिर उसके बाद आप उसको चेकअप करते हैं कि उसमें प्रोटीन क्या अमाउंट उसमें एक्सक्रीट हो रहा है. और अगर आपको डिपिस्टिक नहीं करनी है तो आप इसकी जगह दूसरे मेथड यूज करते हैं, जैसे कि यूरिनोमीटर हो गया. और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बट डिपिस्टिक से हम जल्दी पता कर लेते हैं. तो माइक्रोस्कोपिक यूरिन का एग्जामिनेशन अगर आपको करना है तो आपको फिजिकल केमिकल मेथड देखने पड़ेंगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें समझने की कि आप जैसे ही यूरिन का कलेक्शन करते हैं तो यूरिन के एनालिसिस को हम लैब में यूरिन एनालिसिस बोलते हैं. यूरिन एनालिसिस टर्म यूज़ करते हैं. इसका वर्ड हम यूरिन एनालिसिस वहाँ यूज करेंगे. सबसे मेन बात होती है कि आपका सैंपल किस तरीके से कलेक्ट करना है, क्योंकि सबसे जो ज़रूरी रहता है सैंपल पे ही बेस्ड होता है कि अगर आपका सैंपल सही से कलेक्शन हुआ है तभी आपके आगे का जो नेक्स्ट प्रोसेस है इस पे आपको अदर फिजिकल और केमिकल मेथड अप्लाई करना है वो सही से हो पाएंगे. तो इसके लिए आप पहले तो कलेक्शन पे आप फोकस करें कि हमारा जो कलेक्शन है वो सही हो. तो कलेक्शन सही हो उसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको जो पेशेंट है उससे बोलना है कि आप जो सैंपल ला रहे हो वो आप वाइड माउथ, वैसे तो कंटेनर प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, पर अगर किसी वजह से प्रोवाइड नहीं हो रहा तो उसको बोलना है कि आपका जो कंटेनर है वो वाइड माउथ होना चाहिए, स्टराइल कंडीशन में होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो, नहीं फिर आपकी यूरिन में भी वही कंटामिनेशन आ जाएगा. और उसका अमाउंट जो है वो आपका 300 ml आराम से उसमें आ जाए. 300 ml तक अमाउंट आपका आ जाना चाहिए उसमें. तो
मोस्टली हम आइडियल कंडीशन लेते हैं, वैसे कंटेनर छोटे हुए होते हैं अगर हमें केवल उसका रूटीन एग्जामिनेशन करना है। तो सैंपल के बिहाफ पे आपका कंटेनर का अमाउंट डिसाइड होता है। इसके बाद सैंपल की भी कंडीशन होती है कि आपका सैंपल मॉर्निंग फ्रेशली वाइडेड होना चाहिए। अगर आप रूटीन टेस्ट मतलब अगर आप प्रेगनेंसी के टेस्ट करा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज इन केस प्रेगनेंसी में आपका मॉर्निंग का सैंपल सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट होता है। और इसी तरीके से आप डे के किसी भी टाइम का ले सकते हैं। अगर आपने R/M रूटीन एग्जामिनेशन कराना है अपने यूरिन का, रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आप किसी भी 24 आवर का भी सैंपल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मिड स्ट्रीम का यूज़ करेंगे सैंपल जब आपको माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन कराना है आपका, कि प्रॉपर आपको माइक्रोस्कोपी की एग्जामिनेशन कराना है तो आपको इनके बीच का सैंपल चाहिए। 24 आवर सैंपल भी होता है कि जिसमें आपको पूरे दिन का सैंपल लेना है, डे टू नाइट तक का सैंपल आपको उसमें एक ही बॉटल में फिल करना रहता है। और फिर नेक्स्ट डे का जो फर्स्ट आपका सैंपल है वो भी आपको उसी बॉटल में कलेक्ट करके लेके जाना पड़ता है। आपने 24 आवर जैसे आपको बताया गया तो आपने पूरे दिन का कलेक्ट किया, पूरी रात का कलेक्ट किया, उसके बाद अगली सुबह के पहला सैंपल वो भी कलेक्ट कर लिया। तो ये आपका 24 आवर सैंपल कलेक्शन होता है। एक मेथड ये भी होता है। ये आपका सैंपल जब आपको बोला जाए तभी लेना होता है कि आपको किस तरीके का सैंपल लाना है। ज़्यादातर इसकी टेस्टिंग हम एल्ब्यूमिन के केस में करते हैं, प्रोटीन के केस में करते हैं। और ये तो आपको सैंपल के बारे में बताया गया कि आपको सैंपल किस तरीके से कलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए कि आपका फिजिकल मेथड में कितने मेथड क्या तरीके आते हैं और केमिकल मेथड में क्या तरीके आते हैं। तो फिजिकल मेथड में फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी दो तरीके की यूरिन रहती है। एक होती है एसिडिक और एक होती है एल्कलाइन। यूरिन एनालिसिस का पार्ट बहुत बड़ा है। आप रेड ब्लड सेल्स में इतना नहीं पढ़ते हो जितना आपको यूरिन में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें हर तरीके की टेस्टिंग होती है जो कि अलग अलग डिजीज़ पे बेस्ड होती है। तो एसिडिक यूरिन तो आप कैसे पता करोगे? तो आपको जनरली हम पीएच देख लेंगे और पता कर लेंगे कि हमारा जो यूरिन है वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है। तो आपको बताऊं कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। आपका नॉर्मल आपकी यूरिन में क्या फाइंडिंग्स पाई जाती हैं, क्या वॉल्यूम रहता है उसका, क्या पीएच रहता है, कैसी उसकी ऑर्डर रहती है, स्मेल कैसी आनी चाहिए उसमें। तो अगर हम उसके पीएच की बात करें तो पीएच पे आपको 4.5 to 8 पे के बीच में लाई करता है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। और
आपकी जो नॉर्मल यूरिन होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है। एसिडिक, अगर आपकी यूरिन जो है वो एसिडिक कंडीशन में आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है। 6 to 6.5 के बीच में आपका पीएच मिलेगा नॉर्मल कंडीशन में। वॉल्यूम क्या रहना चाहिए इसके लिए? आपका वॉल्यूम के डिफरेंस होने पे भी आपको कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर आपका यूरिन का वॉल्यूम सही नहीं आ पा रहा है तो एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है वो 1 to 2.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है पर डे। अगर इससे कम होता है या इससे ज़्यादा होता है तो काफ़ी उन बीमारियों की डिजीज़ के नाम अलग हैं। आपका जो ऑर्डर है, स्मेल कैसी होती है? तो एरोमेटिक स्मेल आती है इसमें, और इसमें क्योंकि फैटी एसिड पाए जाते हैं और ये स्मेल भी चेंज होती रहती है। अब आते हैं कि इनमें क्या, इसका तो मैंने बता दिया आपको कि स्लाइटली एसिडिक है आपकी यूरिन और 6 to 6.5 के बीच में आपका जितना भी पीएच मिलेगा, इन्हीं अगर नॉर्मल है यूरिन तो मिलेगा। और अगर कहीं पे चेंज हो रहा है तो अब अगर एसिडिक या अल्कलाइन के बीच में डलेगा, तो इस पर आपको ज़्यादा कुछ गौर करने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों पे देखेंगे कि वॉल्यूम और ऑर्डर पे क्या है। तो वॉल्यूम जो है आपका यूरिन का वो जैसा कि बताया कि 1 to 2.5 लीटर, 1 से 2.5 लीटर पर डे एक्सक्रीट हो रहा है। इसमें आते हैं कई सारे टर्म्स। एक आता है पॉलीयूरिया, एक आता है ओलिगोयूरिया, एक आता है एन्यूरिया। अगर आपका यूरिन जो है वो 2.5 लीटर से ज़्यादा पर डे एक्सक्रीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको पॉलीयूरिया है। किस केस में होता है? सेम इन आपको डायबिटीज़ के केस में ऐसा मिलेगा, क्योंकि डायबिटीज़ के केस में आपको यूरिन ज़्यादा एक्सक्रीशन होता है और ज़्यादा आप वाटर इनटेक कर रहे हैं, वाटर इनटेक आपका ज़्यादा है तो उस केस में भी आपको ये चीज़ मिलेगी। ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया जो होती है इसमें आपका जो यूरिन का आउटपुट है, यूरिन आउटपुट है वो आपको 400 ml से भी कम मिलता है पर डे। तो ऐसा आपको डिहाइड्रेशन की कंडीशन में मिलेगा, जब आपको डिहाइड्रेशन हो रखा है, पानी की कमी है या फिर आपका रीनल फेल्योर है, रीनल फेल्योर की वजह से आपका फिल्ट्रेशन सही नहीं हो रहा है। एन्यूरिया, एन्यूरिया में तो 100 ml से भी आपका पर डे कम हो जाना। तो अगर आप 100 ml से भी कम यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं तो आपको एन्यूरिया है। अब ये आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में ही आएगा, वॉल्यूम का देखना। इसमें आपके 3 टर्म बताए, पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एन्यूरिया। अगर 2.5 लीटर से ज़्यादा है तो पॉलीयूरिया, अगर 400 ml से कम है तो ओलिगोयूरिया, और अगर 100 ml से भी कम है तो एन्यूरिया। नेक्स्ट हम अदर लेक्चर में पढ़ेंगे।